आज मैं बात करूंगा कि आप मलेशिया में कारोबार किस तरह शुरू कर सकते हैं। आपके पास कितना बजट होना चाहिए, आप कौन कौन से कारोबार मलेशिया में कर सकते हैं, मलेशिया में आपने कारोबार के लिए क्या क्या आपको चाहिए होता है और आपको अपना कारोबार सेटअप करने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रवीद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करेंगे कि आप लोग मलेशिया में अपना कारोबार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है। आप 5,000 से लेके 2 लाख 3 लाख इससे ऊपर आप जितना भी आपका कोस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन आप शुरू 5,000 से कर सकते हैं। अगर आप लोग सोचते होंगे, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त के 5,000 से हम कैसे कारोबार शुरू कर सकते हैं, तो अगर आपके पास 5,000 से लेके 10,000 तक है तो आप उससे एक छोटा सा कारोबार कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको एक मोटरसाइकिल लेना पड़ेगा और जहां पे आप काम करते हैं उसी एरिया को आपने पूरा रिसर्च करना पड़ेगा उसी एरिया के कि यहाँ पे कौन कौन से लोग रहते हैं, मतलब बांग्लादेशी, नेपाली, बर्मा और इंडोनेशियन, जितने भी आपको पता होना चाहिए। जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उस जगह के बारे में आपको पूरा नॉलेज होगा, तो आप उसी हिसाब से अपना कारोबार वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इन लोगों को। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर मैं बता दूं तो आप यहाँ पे जो आपका एरिया है आप वहां से स्टार्ट अगर लेंगे छोटा कारोबार जिसके बारे में बता रहा हूं, तो आप मोबाइल के जो पार्ट्स है वो बेच सकते हैं। जैसे कि पावर बैंक हो गया, ब्लूटूथ, हैंड फ्री, मोबाइल चार्जर, मोबाइल केबल, ऐसे बहुत सारे मोबाइल के जो पार्ट्स है, मोबाइल का जो ग्लासेस होता है प्रोटेक्टर, वो और ऐसे बहुत से चीजें हैं जो मोबाइल से जुड़ी होती है, तो वो आप बेच सकते हैं 5,000 से लेके। अगर 10,000 रिंगट आपके पास है तो आप इजीली ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। हाँ, इस कारोबार के लिए हमें सामान कहाँ से चाहिए होता है, सामान जो सस्ता मार्केट है वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो बिल्कुल होलसेल रेट वाला जो प्लाजा है वो कोलालमपुर चौकेट में वाक़या है, जिसका नाम है GM प्लाजा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। कोलालमपुर चौकेट के एरिया में GM प्लाजा है, जहां पे सारे पाकिस्तानी जितने भी दुकान है वो सब पाकिस्तानियों के हैं, जिसमें ज्यादातर तादाद पठानों की है। आप वहां पे जाके होलसेल रेट पे सामान ले सकते हैं। अगर आपके पास 5 से 10,000 रिंगट है तो आप एक अच्छा खासा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता हो, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस जगह पे आप रहते हो वहां पे कौन कौन से लोग रह रहे हैं और उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उस हिसाब से आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, जो मैंने रकम बताई इससे। इसके बाद अगर आपके पास पैसे थोड़े ज्यादा है तो आप कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं। आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पे जितने भी मलाई लोग हैं या इंडोनेशियन है या नेपाली है या बर्मा, जितने भी लोग हैं वहां पे आप उन लोगों को कपड़ा का कारोबार कर सकते हो उन लोगों के लिए। जैसे कि पैंट शर्ट, ये जैकेट वगैरह, जो वॉच है, घड़ियां वगैरह, ये आप बेच सकते हो इजीली और पैसे जनरेट कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि जो आपका एरिया, जो आसपास के लोग हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास और भी पैसे ज्यादा है तो आप एक अच्छी खासी गाड़ी ले सकते हो और गाड़ी में अपना कारोबार शुरू कर सकते हो कपड़े बेचने का, जो मलाई लोगों का होता है, जो मलेशियन लोग हैं उन लोगों के घरों में जाके आप कपड़े बेच सकते हो और वो कारोबार भी कर सकते हो। अगर इससे भी ज्यादा आपके पास पैसे हैं तो आप फर्नीचर का कारोबार, जो वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है, वो शुरू कर सकते हो। उसके बाद कारपेट का कारोबार है, कारपेट का कारोबार बहुत ही ज्यादा फेमस है मलेशिया में, आप वो कर सकते हो। उसके बाद आप अपने लिए रेस्टोरेंट खोल सकते हो, रेस्टोरेंट का काम कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप मलेशिया में शुरू कर सकते हो और सिर्फ आपके पास पैसा होना चाहिए और आपका थोड़ा सा ताल्लुक होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने शादी की है तो आप रेस्टोरेंट खोल सकते हो, कारपेट का दुकान खोल सकते हो या फर्नीचर हाउस खोल सकते हो।
क्योंकि आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और लाइसेंस जो है वो आपकी वाइफ आपको प्रोवाइड करेगी, तो आप आसानी से इजीली ये काम कर सकते हो। और जो मैंने काम बताया जो 5,000 से लेकर 10,000, उसमें आपको कोई शादी करने की जरूरत नहीं है। वो आप अपने एरिया में जहाँ पे आप काम करते हो वो आपको पता होगा कि यहाँ पे कितने लेबर्स लोग रहते हैं, जो जिस तरह बंगाली, नेपाली, बर्मा और ये सारे लोग जितने भी होते हैं, तो आपको ये पता होगा कि इन लोगों को ये चीज चाहिए होती है, तो वो मैं इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ, इन लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो मैं लेके आ सकता हूँ। और सबसे जो बेस्ट जगह है वो है GM प्लाजा। तो अगर आपने कारोबार शुरू करना है, छोटा कारोबार, तो एक मोटरसाइकिल ले लें और आप GM प्लाजा जाए, आराम से सामान ले और आराम से यहाँ पे बेचें। जस्ट आपने एक मोटरसाइकिल ले लेनी है, वो आपको 2,2400 तक मिल जाएगा, वो आप ले ले। उसके बाद आप कोलालमपुर चौकेट के एरिया में GM प्लाजा है, आप वहां पे जाएं और वहां से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदें, मोबाइल का, जैसे मोबाइल चार्ज हो गया, ब्लूटूथ हो गया, उसका केबल हो गया, मोबाइल के सारे, मोबाइल से जितने भी चीजें जुड़े हैं वो आप ले लें, ठीक है। वहां से आपको होलसेल रेट पे मिल जाएंगे। और उसके साथ आप एक और एक्स्ट्रा चीज रख ले, जिसको घड़ी बोलते हैं, आप घड़ी भी ले ले, जो हाथ में पहनते हैं, वो चाहे लड़कियों के हो या लड़के को। आपको पता होगा कि आपके एरिया में तादाद किस चीज की ज्यादा है, औरतें हैं या मर्द है। तो जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया के बारे में आपको पूरा नॉलेज होगा, आपको पता होगा, तो उस हिसाब से आप सामान खरीदें। और इंशाल्लाह 5,000 से लेके 10,000 तक के दरमियान आप कारोबार शुरू कर सकते हैं। मलेशिया में आपको पता नहीं होगा, मलेशिया में कारोबार शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि वहां के लोग जो है वो उधार पे चीजें लेते हैं, और सैलरी लेने के बाद सैलरी मिलती है उसी तरह वो आपको फोन करके पैसे दे देते हैं। तो वहां आपका जो सारा काम है वो उधार पे चलता है। तो आपको चाहिए कि अगर आप 10,000 से काम शुरू करना चाहते हैं तो 2,2400 की आपकी बाइक होगी और 3-4 हजार का आप एक दफा सामान ले, वो बेचे। उसके बाद 2-3-4 हजार अगर आपके पास बचते हैं तो फिर जाए, फिर सामान ले, तो महीना पूरा होगा। महीने के बाद वो जब आपको पेमेंट करेंगे, जो पिछला सामान आपने बेचा वो पैसे आपको मिल जाएंगे। फिर जाके आप सामान ले ले और फिर बेचना शुरू कर दे। तो इसी तरह 5-6 महीने अगर आप पैसे निकाले और उसमें डाले, पैसे निकाले उसमें डाले, तो इंशाल्लाह ताला आपका एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट करेंगे और फिर आप एक अच्छा खासा कारोबार जो कारोबार को बिल्डअप करेंगे। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे पास थी, मैंने आपको दे दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।